हमने तो लंगोट लंबे टाइम का पीट रखा है भाई, कोई आ जाओ इब का धोबी पछाड़ तैयार है भाई। जस्सी वो तो टिकटे को नहीं। ये पार्टी ने करनी है कि भाई फल कर्म करने वाले को देना है या कर्म ठोक को देना है। मुझे याद है मैं चुनाव लड़ रहा था, बुरे तरीके से मैं चुनाव हारा, हौसला नहीं टूटा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी कि मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि कमी है किसी चीज़ की, बस अब एक ख्वाहिश है मन में। ये धमाके करने में दादा हमारे जो है ना बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ के हमें लगा कि भाई हमें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन दादा ने यू टर्न लेके रातों रात बीजेपी को समर्थन दे दिया। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल नारनौंद के अंदर खड़ा हूँ और नारनौंद के अंदर जो फिलहाल चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप देख रहे हो लगातार रोजाना नई नई अपडेट आप देखते हो। और कांग्रेस की जब बात आती है तो एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर टिकटार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल मेरे साथ दो चेहरे आप देख पा रहे हो, कांग्रेस युवा कांग्रेस हरियाणा के जो है अध्यक्ष मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और एक चेहरा है जस्सी पेटवाड़ भाई, राम राम। राम राम भाई। मनी आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि इतने टिकटार्थी नारनौंद के अंदर है और इतनी बड़ी जीत आपको दी है, फैसला किस प्रकार कर पाओगे एक चेहरे का? सीधी सी बात, सर्वे को मुख्य आधार बनाया गया है। सर्वे में जिसने आदमी लगातार काम किया है, जनता के बीच में रहा है, जिसने जनता के दिल को जीता है, उसका नाम सर्वे में निकल के आता है। पहले भी टिकट इसी आधार पर 1000 का हुआ था, तो नारनौंद में भी जहाँ पे इतना कमीशन होता है वहाँ सर्वे को प्राथमिकता दी जाती है। तो सर्वे ही हमारा आधार है, उसके आधार पर टिकट होगा। आपको दिख ही रहा है सब स्थितियाँ। युवा कांग्रेस हरियाणा के प्रभारी हो आप ऑब्जर्व कर रहे हो सारी चीज़ें। आज का कार्यक्रम आपने नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ के ऑफिस के ऊपर आप भी बोले, जस्सी बोले, उससे पहले बहुत से कार्यकर्ता बोले, इतनी लंबा टाइम लगा, इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी, लोगों की भीड़ इतनी थी। फिर भी तो अगर इस चेहरे की बात करी जाओ तो इस चेहरे का आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप भी यहाँ से जो है ऊपर सूचनाएं देते हैं। निश्चित रूप से जस्सी पेटवाड़ जी हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं, मजबूत साथी हैं और हमेशा यूथ कांग्रेस को ताकत देते हैं। क्षेत्र में भी, दिल्ली में भी जब जब जरूरत पड़ी है उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ से साथियों को लेके आए हैं और जंतर मंतर पे सरकार के खिलाफ घेराव करने में साथ दिया है। और चूंकि यूथ कांग्रेस का भी अपना एक फिक्स सिस्टम होता है, हम लोग अपने युवाओं की बात रखते हैं, तो ये हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, ऊर्जावान हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, मजबूत साथी हैं, तो इनका नाम यूथ कांग्रेस बिल्कुल अपने पैरवी में रखेगी। बाकी सर्वे जो होगा, सर्वे के आधार पर अगर ये उसमें फिट बैठते हैं तो यूथ कांग्रेस की तरफ से इनकी पैरवी की जाएगी और टिकट होगा जी। अगर बात करूँ आज फिलहाल नारनौंद के अंदर इतिहास उठाओगे तो कांग्रेस नहीं आई है, लेकिन जस्सी पेटवाड़ ने मंच से भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जब से जस्सी पेटवाड़ ने कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस की लहर बना दी गई है। तो आप इस बात को किस नज़र से देखते, क्योंकि इस हल्के ने कभी कांग्रेस को जिताया नहीं है? जोश अच्छा है, माहौल बदल रहा है और अच्छी बात है। जहाँ पे हम कभी नहीं आए वहाँ पे अगर हमारा माहौल बना है और लोकसभा में हम यहाँ पे जीते हैं तो निश्चित रूप से ये आप सब कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। और जो माहौल इस प्रदेश के अंदर बना है, जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, जो हरियाणा की अस्मिता की बात कही है, उससे पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल बना है। और जस्सी भाई ने अच्छी मेहनत करी है, तो निश्चित रूप से मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं जाता, तो मेहनत का फल हमेशा मिलता है। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो कर्म ये कर रहे हैं और जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। भाई साहब, फल की कितने की चिंता है को नहीं? ना भाई, कोई चिंता नहीं मनिक भाई। सच्चाई बात ये है, बिल्कुल अभी कहा है हमारे प्रभारी जी ने, भाई देखो फल देना है पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, और जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो हम कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता ये पार्टी ने करनी है कि भाई फल कर्म करने वाले को देना है या कर्म ठोक को देना है, तो पार्टी का काम है। और बात यह है कि मेरा काम है कर्म करना, मैं वो कर रहा हूँ। दावेदारी की बात करें, दावेदारी बड़ी मजबूत ठोक रहे हो। लगातार पिछले 4-4.5 साल से लोगों के बीच में जाकर के बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की है, बड़ी 4 रैलियां नारनौंद के अंदर कांग्रेस की करने का काम किया है। लेकिन विपक्षियों की बात जब आती है तो जस्सी वो तो टिकटे को नहीं, जस्सी की कदे फोटो ले आए हुए, कदे हुए ऑडियो ले आए हुए। मैं बोलता हूँ भाई साहब, विपक्ष ये तो भ्रामक बातें होती हैं, ठीक है ना, कि उसका टिकट नहीं है, उसका नहीं है, और प्रचारित भी किया जाता है, किया जाता है। इसलिए मैंने बात बोली, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब कर्म दिखाई दे रहा है तो बात सामने जाएगी। जो ऐसी बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत लोग होते हैं,
जिसका टिकट कंफर्म है, जैसे भाई मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने का एक मिशन में रखा है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, तो ये कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनको ये डर लगता है वैसे भ्रामक बातें करते हैं, तो इन बातों में नहीं जाएं। हमने इसलिए बोला सर्वे हमारा आधार है, सर्वे में अगर ये टॉप पे आएंगे और सब कुछ रहेगा तो वहाँ पे फिर कोई बात नहीं चलती। हर नेता चाहता है कि सरकार बने, तो जब सरकार बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई गलती नहीं करेगा। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे इसी में? मैं ये कहता हूँ मनिक, मैं कोई भी काम करता हूँ, केवल राजनीति या सेवा की बात नहीं है, कोई भी काम मैं करता हूँ, मैं काम को इस तरीके से करता हूँ कि मेरे को बाद में ये ना पछताना पड़े कि काश मैं ये कर लेता। जो मैंने काम किया है, चाहे मेरे घर की बात हो, चाहे मेरे बिजनेस की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, मैंने उस सतर पे जाके मैं मेहनत करता हूँ कि कोई चूक ना, ये बाद में मुझे ये ना कहना पड़े कि काश हम ये कर लेते तो हमें कामयाबी मिल जाती। ये मेहनत मैंने की है, लेकिन मेहनत करने का जुनून और जोश मेरे अंदर मेरी नारनौंद के पिता तुल्य बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने दिया है। उन माताओं ने, उन दादी ताइयों ने दिया है, जिनका हाथ नाम सुनते ही जस्सी पिटवाड़ आ गया और उनका हाथ सिर पे जाता है। वहाँ से ये जज्बा पैदा हुआ कि भाई नहीं, मेहनत करनी चाहिए। मुझे याद है मैं चुनाव लड़ रहा था, बुरे तरीके से मैं चुनाव हारा, हौसला नहीं टूटा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी कि मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब मैं चुनाव हारा तो मैंने एक बात की कि मैंने जीवन में आज तक कोई काम ही नहीं किया है इन लोगों के लिए, फिर भी इन लोगों ने मुझे इतना समर्थन दिया। बेशक दादा गौतम को 70,000 वोट आए, बेशक कैप्टन अभिमन्यु को 60,000 वोट आए, लेकिन जस्सी पेटवाड़ जब चौपाल में जाता था तो चौपाल ठकाठक ठुकी होती थी। वो लोग ये कहते थे बेटा गलत पार्टी से टिकट ले आया, वोट देने का मन था। मैंने सोचा भी फिर लोगों का जो रोष है बीजेपी के खिलाफ है, और बीजेपी को हरा कौन सकता है? कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। तो मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उस दिन हुड्डा साहब से एक बात कह के आया था कि मेरी इच्छा है जी चुनाव लड़ने की, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी का मैं कुछ काम कर सकूं, आपके सामने 4 लोग आके ये बोलें कि आपका ये नेता, ये कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और इसका टिकट का हक बनता है, तो आप मेरे को टिकट दिलाने का काम करना। मैंने मेहनत की, लोगों ने मुझे मेहनत करने की ताकत दी, इन लोगों के आशीर्वाद की बदौलत है। जब लोग कम होते हैं ना मनिक भाई, पाँव नहीं उठते नेता के, किसी भी पार्टी में चले जाओ, और जब लोगों का लारा साथ चलता है, लोग कार्यक्रम पे, ईमानदारी से बताऊं, मैं कोई ये नहीं कह रहा, आज भी मेरे चाय कार्यक्रम 2-2 घंटे लेट चलते हैं, क्योंकि मुझे मेरे चाचे ताऊओं का, भाइयों का, मेरी मातृशक्ति का प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। और यही केवल एकमात्र ये इनका आशीर्वाद ही वो ताकत है जो मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैंने काम किया है। अब आप प्रचार की जो बात कह रहे थे हमारे प्रभारी जी से, और आप मुझसे पूछ रहे थे कि बहुत सारे प्रभारी विपक्षी प्रचार करते हैं। जो मजबूत होता है, कमज़ोर लोग उसी के खिलाफ होते हैं, और कमज़ोर लोगों का एक गुट होता है, वो गुट उस मजबूत आदमी के खिलाफ लगता है। मेरी जवाबदेही पार्टी के प्रति है, मेरी जवाबदेही मेरे नेता के प्रति है, मेरी जवाबदेही मेरी संगठन के प्रति है, और मेरी जवाबदेही मेरी नारनौंद के इन लोगों के प्रति है। इसके अलावा मेरी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, ना किसी नेता के प्रति। कोई नेता मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई 7-7, 8-8 साल पुराना फ़ोटो निकाल रहा है, जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर सकता वो बदनामी शुरू कर देता है। तो मैं उन भाइयों को, मैंने पहले भी कहा था कि उन लोगों को हमने काम दिया है, कम से कम खाली आदमी को काम तो दिया। सारे दिन उन फोटो को लेके कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी चंडीगढ़ भाग रहे हैं, तो उनको काम दिया है यार, और उनको काम मिलता रहे। तो मुझे काम मिला हुआ है कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करनी है, नारनौंद के लोगों के लिए जी जान से, शरीर में आखिरी कतरा रहेगा तब तक नारनौंद के लोगों के लिए समर्पित रहूँगा। एक दिन में अगर एक नौजवान साथी को भी रोजगार तक पहुंचा पाया तो मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। मनिक भाई ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि कमी है किसी चीज़ की, बस अब एक ख्वाहिश है मन में। जो ये लोग 7-8 साल से जी जान से मेरे साथ लगे हुए हैं, एक छोटी सी बात के ऊपर, आवाज़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब तो बस एक सपना मन में बच गया, सब चीज़ें देख ली, ये चीज़ें देखी, ये मन में रह गया कि अब मैं अपने भाइयों के लिए, अपने चाचा ताऊओं के लिए जो मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊँ और वो कोई काम कह देना मेरे को, मेरे मन में उचाटी हो जाए, नहीं हो जाए यार, इसका काम होना चाहिए। बस अब वो सपना है कि इन लोगों के काम कर सकूँ, इसका कर्जा थोड़ा सा, इसका कर्जा उतार सकूँ, और यही प्यार प्रेम लोगों का बना रहे। मैं पूरी कोशिश करके, चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में रहकर,
अपने लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। सर जिस तरह से अब बात करूँ बीजेपी सरकार की, हरियाणा बीजेपी सरकार की यू टर्न ले रही हर चीज़ के ऊपर। खट्टर साहब ने जो काम किए उनके ऊपर अभी यू टर्न चले हुए हैं, जो काम उनने कर दिए उनको कैंसिल कर रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया वो लागू कर रहे हैं। चाहे सिलेंडर की बात करूँ मैं, चाहे एमएसपी की बात करें, अब एमएसपी की भी घोषणा कर, बहुत सी घोषणाएं जो है कल की है, कुछ नौकरियां हैं उनको भी देने का काम किया है। तो सरकार मुद्दे ढूंढ रही है, मुद्दे लेके आ रही कि हमने ये करवाए विधानसभा चुनाव को लेकर। मैंने आपसे वही कहा ना, बताने के लिए कुछ है नहीं, और बौखला चुके हैं पूरी तरीके से, घबरा चुके हैं परिणामों को देख के, माहौल देख के। तो अब उनका यही बचा है कि जुमले की सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, कैसे भी करके, जैसे कि अभी लोकसभा में एक बहुत सम्मानित सांसद भारतीय जनता पार्टी की बोलते हैं कि प्रियंका गांधी जी अंबानी की शादी में गई थी, जबकि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है। तो उनको तो जो सब कुछ दिख रहा है वो अनर्गल बातें करके वो लोग, उनकी ट्रोल आर्मी ये काम करती है। और अब उनको कैसे भी करके ये लग रहा है कि हमने ये किया, हमने ये नहीं किया। भाई हमारे तो मैनिफेस्टो में कि हम 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में कि हम महिलाओं को सबको 1 लाख रुपये सालाना देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में कि हम एमएसपी सर्वाधिक गारंटी कानून लेके आएंगे। आज तक तो लेके नहीं आए। क्यों जरूरत पड़ी किसानों को एमएसपी के लिए शहीद होने की? 758 किसान शहीद हुए। अब वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी भी लेके आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर डाउन करेंगे। जहाँ सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर हमारी सरकार जहाँ जहाँ रही हमने वो करके दिखाया। 500 में गैस सिलेंडर हमने दिया है राजस्थान में, हमने जो है वहाँ पे 20 हॉर्स पावर तक के बिजली का बिल माफ़ किया है। हमने तो सारा काम करके दिखाया है जो होना चाहिए। और ये लोग अब सिर्फ हरियाणा में प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के लिए चुनाव पूर्व घोषणा कर रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है कि चुनाव के पूर्व बरसाती मेंढक रखे टर कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का हर तबका समझ चुका है कि ये झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर से राजनीति करते हैं, तो उनके झूठ को बेनकाब करो। जैसे भाई लास्ट सवाल होगा मेरा, लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में शायद मुद्दे कौन थे इनका तो रहा है, काम कौन करे थे, तो एमएसपी ये सवाल कराया था मैंने। आप नारायण की बात कर लूँ मैं, पुराने नेता हैं, 5 साल का रेस्ट भी हो गया, चुनावी रथ भी तैयार हो गया उनका, और 1-2 दिन में ग्राउंड में आने वाले भी हैं, समझ भी गए होगे आप। हमने तो लंगोट लंबे टाइम का पीट रखा है भाई, कोई आ जो ईव का धोबी पछाड़ तैयार है भाई। और रही बात नेताओं की, सब पार्टियों से नेता आते हैं, सबकी अपनी नीतियाँ होती हैं, लेकिन मेरी जो सोच है बस एक है, नारनौंद के युवा को रोजगार सबसे पहला काम। दूसरा काम, नारनौंद में निकासी पानी की, गंदे की और पीने के पानी की व्यवस्था, ये सबसे बड़े मुद्दे 2 हैं। तीसरा, क्योंकि नारनौंद भी सारा ग्रामीण इलाका है, शहर में भी बहुत सारी खेती होती है, शहर के लोग भी बहुत सारे खेती से जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण इलाका है कम्प्लीटली, 95% से ज़्यादा ग्रामीण इलाका है। तो यहाँ पानी की जो नहरों की जो समस्या है, क्योंकि हमारी जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में नहरों का 12 दिन का 13 दिन का हफ्ता होता था, 14 दिन का होता था। अब 3 दिन नहर चलती है, 3 दिन बंद कर देते हैं, फिर 3 दिन ले आते हैं और फिर 1 महीना बंद रहती है। बड़े बुरे हालात बने हुए हैं। ये है कि हम इन लोगों को कांग्रेस की सरकार बनते ही ये सुविधाएं लोगों को देने का काम करेंगे। नौजवान को, पढ़े लिखे को रोजगार मिल जाए, गांव साफ रहें तो गंदे पानी की निकासी हो जाए, और पीने के पानी की व्यवस्था हर गांव में घर घर पहुंच जाए। ये मेरा मिशन है। मेरा ये लगता है कि मुझे नारायण में जब सरकार आएगी हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। लोग नोवी लाके कहने दादा गौतम ने शामिल करा हटके कांग्रेस में है, दादा गौतम दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे, लोगों के बीच में हवाएं चली हुई फिलहाल। स्वागत है दादा गौतम जी का इस धर्म युद्ध में। कोई आए, हमें आशीर्वाद जो देने आए, स्वागत है। और सबसे पहले मैं दादा गौतम का स्वागत करूंगा कि हमें दादा का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। बाकी तो ये धमाके करने में दादा हमारे जो है ना बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ के हमें लगा कि भाई हमें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन दादा ने यू टर्न लेके रातों रात बीजेपी को समर्थन दे दिया। तो हमारे सम्मानित नेता हैं, 50 साल का राजनीति का अनुभव है और एक अच्छे खासी टीम उनके पास है। तो मैं तो कहूँ भी उनको कि इस बार कांग्रेस में आइए, ताकि इस बीजेपी के, इस भ्रष्टाचार के और उस ऐसे कुशासन से मुक्ति मिल सके, और उसमें दादा गौतम जी का आशीर्वाद हमें मिल सके। तो हमारे लिए बड़े सपने की बात है और होना चाहिए, आना चाहिए दादा गौतम। और आप कभी उनके पास जाएं तो कहना कि जस्सी पेटवाड़ ने कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भेजा है। जी बिल्कुल। तो भाई आपको क्या लगता है नारनौंद की राजनीति को लेकर के? सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।